हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस, आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन वाले ऑप्शन को ऑल पे कर देना है, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस। वाटर इवेपोरेट होता है तो वो जाके क्लाउड्स में कंजर्व हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जो रेन होती है वो फॉर्म्ड होती है। तो सबसे पहले रेन फॉर्म बाय evaporation and condensation of water through water cycle in which distribution of water take place. Rain is very important because it carry all the agriculture process in plant. अच्छा, जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है वो सब रेन की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमने सपोज़ कोई क्रॉप उगाई, जैसे खरीफ क्रॉप हो गई, रबी क्रॉप हो गई, हमने उगाई, लेकिन अगर उसमें रेन का ही कुछ रोल नहीं हुआ तो वो क्रॉप सही से ग्रोथ कैसे होगी? अगर उसको वाटर नहीं मिला, रेन वाटर नहीं मिला, तो उसकी सही से क्रॉप की ग्रोथ नहीं होगी। सो रेन जो है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वाटर का, वो कंडेंसेशन ऑफ वाटर से और इवेपोरेशन ऑफ वाटर से होता है। कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाटर कंडेंस हो जाता है उसी को हम कंडेंसेशन ऑफ वाटर कहते हैं। सो वी शुड कंजर्व रेन वाटर बाय कंट्रैक्टिंग डैम्स, पूल्स एसेट्रा। हमें रेन वाटर को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रेन वाटर जो होता है वो किसी सीरियल वाइज सीजन्स में नहीं आता, तो उसके लिए हमें रेन वाटर को कंजर्व करके रखना चाहिए डैम्स में, पूल्स वगैरह में। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? Air pollution increase in the contact of harmful substance pollutant in air like carbon dioxide, carbon monoxide, oxide of sulfur, nitrogen, fluoride, lead and nickel and the dust particles etc. एयर पॉल्यूशन जो है वो किस वजह से इंक्रीज़ है? तो एयर पॉल्यूशन इंक्रीज़ है बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ हार्मफुल सबस्टेंस लाइक पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। जिन पार्टिकल्स की वजह से एयर पॉल्यूटेड होती है या जिन रीज़न की वजह से एयर पॉल्यूटेड होती है, उसी को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। और इन लेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अब इन सब की वजह से एयर पॉल्यूटेड होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोक्साइड हो गई, डाइल्यूट ऑफ सल्फ़र हो गया, नाइट्रोजन और लेड वगैरह। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से एयर जो है वो पॉल्यूटेड है। अब इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है कि इसके नुकसान क्या है एयर पॉल्यूशन होने के? तो सबसे पहले ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी एंड द रेनल प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जो रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम है वो हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस है, आई इरिटेशन, कैंसर एसेट्रा। आई इरिटेशन सपोज है कि आइज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी, ईचिंग हो जाएगी, तो आई प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सारी डिजीज़ होने के चांसेस है बाय द एयर पॉल्यूशन। एंड सेकंड है प्लांट्स के लिए, तो रिड्यूस ग्रोथ, उनकी ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। डी जनरेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जो डी जनरेशन होता है वो कम हो जाएगा। मोल्टिंग ऑफ पैचेस, स्पॉट्स ऑफ कलर ऑफ लीव्स, अब जो लीव्स पे कलर आ जाते हैं बाय द लेस क्लोरोफिल, तो वो होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Acid rain, when fossil fuels are burned, gas like sulfuric dioxide and nitrogen dioxide and O2 are released. जब फॉसल फ्यूल्स को बर्न करा जाता है, जलाया जाता है, तो उससे जो गैसेस निकलती हैं वो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों रिलीज़ होती हैं जब फॉसल फ्यूल जलाए जाते हैं। तो ये गैसेस क्या करती है? दीज गैसेस आर डिज़ोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, रेन वाटर में, फ्रॉम निट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और निट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में डिज़ोल्व हो जाती हैं। उसके बाद ये एसिड रेन का काम करती हैं। और जब एसिड रेन होते हैं तो उसमें बिल्कुल भी भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि एसिड रेन में जब भीगते हैं तो उससे क्या होता है कि स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, स्किन पे रैशेज़ होने के चांसेस होते हैं। सो एसिड रेन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है। सो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए। ये डायग्राम है कि किस तरह एसिड रेन जो है वो प्लांट की लाइफ किल कर रही है और रिवर और स्ट्रीम्स को पॉल्यूटेड कर रही है। तो सबसे पहले एसिडिक रेन जो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड ऑक्साइड है, ये फैक्ट्रीज से रिलीज़ हो रहा है। यहाँ से
फैक्ट्री से ये रिलीज हो रहा है, उसके बाद में गैसेस कैरीड बाय द विंड, और ये सारी गैसेस विंड जो हवा है वो कैरी करके ले जा रही है और वो बादलों में जाके इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद गैसेस डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। एसिड जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं गैसेस में, और उसके बाद में जो एसिड रेन है वो फॉर्म्ड होती है, और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब अगर वाटर में देखें तो वाटर में जो लिविंग सेलाइंस रहते हैं तो उनकी लाइफ को भी डेंजर होता है, क्योंकि जो वाटर होता है उसमें एसिड रेन मिक्स हो जाती है, फिर वही वाटर वो ड्रिंक करते हैं तो उनकी लाइफ को भी खतरा होता है। तो ये डायग्राम है कि किस तरह एसिड रेन जो है प्लांट और लिविंग सेलाइंस की लाइफ को डैमेज करती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कीप वार्म द अर्थ मच एज गैसेस विच कीप द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वार्म। जब अर्थ का टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो जाता है तो उसकी वजह से गैसेस जो होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो वार्म हो जाती हैं। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सबसे पहले CO2 जो बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या रीज़न होगा? सबसे पहले इंटेंसीफाई ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो अर्थ का टेम्परेचर है जिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी डेथ होने लग जाती है। और लास्ट है मे लेड टू मेल्टिंग द पोलर कैप्स। अब जो पोलर कैप्स है मतलब जो आइज़ है हमारी अर्थ पे जो कि 3% वाटर में आती हैं वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और सब मार्केटिंग नंबर ऑफ़ कोस्टल सिटीज़, और कोस्टल जो सिटी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चेंजेस इन इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड अदर एक्टिविटीज़ चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है वो इफ़ेक्ट करता है, और जो हमारी एक्टिविटी है ये सब उनकी वजह से। अब ये सब ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रहा है। हम लोग ऐसे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं और एयर पॉल्यूशन करते हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। अब इन्वामेंटल प्रॉब्लम क्या होती हैं ग्रीन हाउस की वजह से वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और डिप्लेंटेशन ऑफ ओजोन लेयर की, मतलब ओजोन लेयर जो डैमेज हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो कैसे ठीक होगी, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन क्लिक करिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। बाय द वे गाइस, हमारी इंस्टा ID भी है, आप उधर जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय द वे ज्ञान की पढ़ाई है यूज़र नेम हमारा, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।